झूठी औरत, झूठा उसका पूरी फैमिली। सुमित महल शादी के पहले बहुत अच्छे थे, इतना नेक दिल बंदा था कि क्या ही बोलूं। पूरी फैमिली ने लाइफ में आकर के ये चीज़ एक्सेप्ट करी थी और इतनी तारीफ करी थी, क्या बताएं। राम था, आज एकदम सडनली रावण हो गया। क्यों? क्योंकि उसने शादी तोड़ दी। शादी तोड़ी और मतलब कि अब ये है कि इसका चैनल किसी तरीके हटाया जाए, वाईटी से हटाया जाए। अब मेन मुद्दा टारगेट का, इसीलिए सचिन को क्लीन चिट दी गई, सिर्फ सचिन को दी गई, बाकी हर एक क्रिएटर को। यहाँ तक कि नीतू मेहना ने जो बताया था ना कि पर्सनल बातें कैसे लीक होती हैं, वो भी हो गया। अंकुश सक्सेना को भी कि मैंने कहा था कि वो यहाँ पर वाईटी में मेरे कैसे एक्सपोज करो, ये तो सच उसने अंकुश ने बताया था कि मैंने वीडियो और कुछ चीज़ें वहाँ जा गया था जब माता की चौकी में सचिन के यहाँ, तब उसने देखा था तो वो चीज़ें बताई थी कि इन्होंने कहा था। चलो अंकुश को भी हो गया। जेसिका गुप्ता के बारे में भी बोला इतना गंदा। उसके बाद और एक नीतू मेहना को मेरी दोस्त बन करके खोपा पीछे। अरे तुमने आज दिन तक किसी चीज़ का प्रूफ दिया है? जो सबसे वेट करती हो कि मैं वेट कर रही हूँ, चैलेंज कर रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि ये तुम लाओ चीज़ें, क्यों लाए? क्यों लाए? हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम करती हूँ न्यू यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे आप लोग? आई हो सभी लोग अच्छे होंगे। इनकी पूरी फैमिली एक तो इतनी झूठी, और जब आते हैं तो सच में ये कहते हैं ना, बहुत खुश होते हैं, हाँ छपरी हैं, हम छपरी हैं। यार तुम्हारी लैंग्वेज पूरी पूरे घर की इतनी खराब है कि सच में तुम छपरी, तो हम तो यूज नहीं करते वर्ड, लेकिन तुमने आज उसमें कोई लाइव में कर रहा था तो बोल लेते। लेकिन तुम्हारी ऐसा लगता है गंवारों की तरीके, इतना एटीट्यूड, इतना घमंड में ये दोनों भाई बहनें जब आते हैं, इतना घमंड में, इतनी वो ऐसे चालाकी से बातें करते हैं कि आज दिन तक बिना अनपढ़ आदमी अगर लाइव आया होगा या बात करता होगा किसी भी यूट्यूब में, आपने देखा होगा यूट्यूबर होगा, वो भी बहुत अच्छे से नॉर्मल और अच्छे से वे में बात करता। आज इन्होंने क्या बोला कि सिर्फ हमें ही अधिकार नहीं है कि हम कोई सच्चाई बताएं, तिवारी फैमिली को ही अधिकार नहीं, सभी को है। अरे भाई तुमसे किसने मना किया? हम लोगों ने तो ओपन चैलेंज किया है कि अपनी चीज़ें लाओ। हम अगर किसी का साइड ले रहे हैं, हम किसी के अगर फेवर में बोल रहे हैं, तो हम आपको विलेन मान रहे हैं, आपको गंदा मान रहे हैं, तो हम भी आपको अच्छा माने। आज दिन तक तुमने दिया है सिखाया किसी के फेवर में या कोई भी ऐसा सबूत? तुमने सिर्फ और सिर्फ धमकाया है। सुमित महल इतना अच्छा था, इतना अच्छा था, नेक दिल बंदा, जो तुम्हें जैसे एक्सेप्ट करा था, यही चीजें बहुत सारी बोली थी। आज सुमित महल एकदम खराब हो गया क्योंकि उसने शादी तोड़ दी तुमसे, इसलिए तभी तुमने जाकर के आज इनकी पूरी सच्चाई खोलो। तभी तुमने जाकर के अंकुश से बोला था उसी टाइम पे कि सुमित महल को रोस्ट करो। ये हो गया। आज नीतू मेहना ने जब बोला था कि अगर हम अपने दोस्त मानकर इनको कोई चीज़ बताते थे तो ये कैसे सचिन के पास पहुंच जाती थी, सामने वाले बंदे के पास कैसे पहुंच जाती थी, क्योंकि ये हमसे तो दोस्त बन के पूछती थी, लेकिन सर्कुलेट करती थी, उसके बाद ये जाकर के महान बनती थी, जैसे कि आज बन रही हैं। यही चीज़ें जेसिका गुप्ता ने भी बताया कि जितनी भी चीज़ें सब कुछ बोला वो आज इन्होंने सारी, मतलब हमको धमकी दिलवाती थी, पीठ पीछे ऐसे कैमरा करती, सामने से आकर के देवी बनते थे। ये देखो जेसिका गुप्ता की भी, जैसे नीतू मैंने बोला, जेसिका गुप्ता ने भी इनको अगर मान लो अपनी दोस्त माना था, जब दोस्ती में इन्होंने इनको बताया होगा कि मेरे हस्बैंड की कोई अफेयर है या जो भी है, इन्होंने आज बोला ना, एक्सेप्ट किया ना। यही सचिन जगत जो है, जगत भैया कर चुके थे पहले कि और भी अफेयर चलते हैं किसी हर किसी के, मैं पहला नहीं हूँ बंदा जो अफेयर करता हूँ। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जेसिका के लिए बोला था, लेकिन यहाँ पर मीसू जो है उसने सोचा कि मेरे हस्बैंड, क्योंकि उसने भी बोला था इनसे दोस्ती के नाते, इन्होंने फिर से जगत भैया को बता दिया। तो चीज़ें यही सर्कुलेट करती हैं और उसके बाद अपना महान बनती है, सामने वाले को विलेन और सामने वाले से दूसरे को हेट्स पहुंचाना कि तुम उसे ऐसी चीज़ बोलो हम महान बनेंगे। तो जाकर के मीसू ने सोचा मेरे लिए ये बोला, तब जाकर के मीसू ने अपनी स्टोरी रखी। जगत भैया को आप बोल रही हो कि तुम तो सबसे बोलते हो कि हम बेटी को सुबह उठ के मॉर्निंग में बाय करते थे, गुड मॉर्निंग करते थे। अरे भाई तुमने भी तो आज लाइव में यही बोला है ना कि हम तो सिर्फ ऐसे करते थे, हम तो ये, अगर वो उसमें बात कर रहे वीडियो में तो उसमें क्या है? वीडियो में कुछ तो नहीं है, मेरी बहन भाभी से बात कर रही है। तो अगर उन्होंने एक जनरली बोल दिया कि अरे यार हम तो इतना मानते थे, हम तो शादी कर रहे थे, हम तो बेटी से इतना कनेक्टेड थे कि सुबह उठते उठते उसको गुड मॉर्निंग बोलते थे या बाय बोलते थे रात में, ये जो भी, तो इसमें क्या क्या बहुत बड़ी बात हुई? इसके कैसे हाईलाइट तुमने कर दिया?
तो ये इनकी रियलिटी है, जो कि पूरी फैमिली इतनी झूठी है। और पीआर टीम, जैसी पीआर टीम इनकी है कि वो भी बीसीएमसी, वो भी इतना गंदा लैंग्वेज यूज करती है, वही हाल इनका भी है। अगर तुम्हारे पास सबूत है, जैसे आज तुमने जगत भैया को बोला कि आप 3 महीने वाली चीज़ें पुरानी लाओ, हम वेट कर रहे हैं, हमारे पास आना चाहिए, वैसे हम लोग भी वेट कर रहे हैं, हर इंसान वेट कर रहा है कि आप भी, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, आप बोल नहीं पा रही हो, अब बोल रही हो। तो यही चीज़ें, जैसे आज आपने एक एक क्रिएटर को तुमने धमकी दी है, आज उस लाइव में तुमने नीतू महना, जेसिका गुप्ता, सिर्फ सचिन को छोड़ करके, और सुमित महल को, अंकुश सक्सेना को, कि विक्स के आंसू, मैंने कहा था ये चीज़, मैं देती थी सब पैसा, सबको टारगेट किया है। तो वही चीज़ें जैसे सब बोल रहे थे उस टाइम, तो सबको क्यों नहीं तुमने रिप्लाई किया था, क्यों नहीं किया था? जब हर एक बंदा तुम्हारे फेवर में नहीं बोल रहा था, तुम्हारे अगेंस्ट हेट कर रहा था तुमको, तब तुम क्यों नहीं सबको जवाब दिया? अब क्यों जवाब दिया? और रही बात, एक तुमने वो लिया ना कि मेरे पास ये देखिए पुलिस का कागज़ है, जो भी तुम्हारे पास, तो इन चीज़ों को है ना आपके पास, तो ये फिर आप तहकीकात करवाओ ना, करवाओ तहकीकात की ये आखिर चीज़ें कौन करवा रहा, कौन सर्कुलेट करवा रहा, कौन चीज़ें कर रहा है। अच्छा, आप पीठ पीछे बैक कैमरा रिएक्शन वालों से भी बात करो, आप ऑन कैमरा भी बात करो। अगर सामने वाला नहीं बोल रहा है तो कम से कम वो चीज़ें अपनी बदनामी सहन करवा ले, वो बोले ना, वो कुछ बताए ना। तो इनका मतलब है कि मेरे पीठ पीछे, इनका मतलब आप मेन मकसद है कि सुमित महल को टारगेट करो, सुमित महल मेरी वजह से वाईटी पे जाना गया, सुमित महल मेरी वजह से वाईटी पे है, और उसको, तो इनका आप मेन मकसद यही है कि सुमित महल को किसी तरीके यहाँ से भगाओ, सुमित महल को टारगेट करो, क्योंकि उन्होंने शादी से इनकार कर दिया है ना, यही इनका मेन मकसद है, और यही एक करना पूरा घर चाहते हैं। अरे भाई, किस दुनिया में रह रही हो? हम लोग सबूत चाहते हैं, और वो भी सबूत दिखाओ जो आपको धमकी मिली। हर चीज़ आप आके यहाँ एक एक को ऐसा करूंगी, एक एक को ऐसा कर दूंगी, मेरे पास ऐसी चीज़ें आ रही, मुझे बोलने का ये स्टाइल होती है आपकी बोलने की, ये स्टाइल बोलने की होती है। कहाँ आपकी बेटी को बद्दुआ दी गई, कहाँ आपकी बेटी को गलत बोला गया, कहाँ आपकी बेटी के लिए इतना गंदे लेवल पे जा कर के बोला गया, वो भी प्रूफ दो। कहाँ आपको धमकी दी गई कि यूट्यूब छोड़ो, वो भी प्रूफ दो। और अगर आप कहीं पे कंप्लेन करोगे, कहीं पे वकील आपके घर में है, तो सुबह सब लाइव में आप लोगों ने ये क्लियर करा है ना, कि अब मैं चुप नहीं रहूँगी, अब मैं सारी चीज़ें, तो हर इंसान कहीं ना कहीं रेडी बैठा है, और हर इंसान, आपने सबको तो सब अपनी अपनी चीज़ें बताएंगी, तो सामने वाला वकील, सामने वाली पुलिस, सामने वाला साइबर वाला, हर इंसान तो यही कहेगा भाई ऐसा क्या हो गया कि इतने सारे क्रिएटर, इतने सारे रिएक्शन वाले सब आपके अगेंस्ट हैं, सिर्फ और सिर्फ आप अच्छी हैं जो कि आप ये यहाँ पर लेके आई हैं। क्या कहना चाहेंगी हैं? तो इतनी धमकी और इतना एरोगेंट, इतनी ये जो चालें चल रही हो वो करना बंद करो। इतने गंदे वर्ड, इतने गंदी लेवल में आपकी पीआर टीम जो आप बनाई हो ना, जिनको पीठ पीछे दे रही हो, जिनके उसमें जा करके थैंक यू सच में बोल रही हो, वो लोग बोलते थे। यहाँ तो कोई भी मर्यादा भंग नहीं करता है, यहाँ तो हर एक शब्द एकदम मर्यादित में बोला जाता है। और आपको क्या लगता है कि हम लोग सुबह क्या बोला था इन्होंने, हाँ एक बात, कि रिएक्शन वालों का टाइमिंग फिक्स है, रिएक्शन वाले सब आपस में, ये 4-5 जो हैं एकदम से वो हैं, तो लड़ा रही हो उनको, टाइमिंग क्यों नहीं फिक्स होगी? तुम्हारे ब्लॉगरों की नहीं होती कि सुबह मॉर्निंग में ब्लॉग आएगा, फिर दोपहर में आएगा, या नाइट में आएगा, 2 ब्लॉग आएंगे, 3 ब्लॉग आएंगे। तो अगर यहाँ पर हर एक इंसान अपनी अपनी टाइमिंग फिक्स करे तो क्या दिक्कत है? फिर तुम्हारी इम्यूनिटी तो थी, तुम्हारा भी ग्रुप था ब्लॉगरों का। अगर यहाँ एक तो हम कोई भी एक दूसरे से टच में नहीं, मैं तो किसी के टच में नहीं हूँ, लेकिन अगर यहाँ पे रिएक्शन वाला कोई टच में है तो क्या दिक्कत है? हमारी भी यूनिटी है, हम भी करेंगे, क्या दिक्कत है? तो ये जो धमकी है ये अपनी जेब में रखना, और ईगो में आकर के बिल्कुल भी मत बोलना। नीतू मैना ने खंजर झोंका, अभी तो नीतू मैना लास्ट बार तुमने बोला था ना कि लास्ट में जब ये कंट्रोवर्सी होगी उसके लास्ट में इन्होंने बोला था, ये देखो यहाँ पे फोटो लगी, अभी भी दिल में है, हमेशा दिल में रहेगी, हमेशा ये रहेगा। और नीतू मैना एकदम से खंजर कैसे घोंप दी? कैसे खंजर घोंप दी?
नीतू मैना को देख करके, जेसिका गुप्ता को देख करके, मीशू को साथ में देख करके और सौरभ और इनको सबको देख करके, आकांक्षा को, इनके अंदर हो रही है जलन कि इनको फिर से ग्रुप बन गया और हम एकदम दूर हो गए। वो नहीं है कि जो तुम कह रही हो कि अब मुझे वाईटी पे फिर से नाम, फेम और इज्जत मिलने लगी थी, मेरी इमेज बनने लगी थी, तो इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई। वो ये तुम झूठा आरोप लगा रही हो, लेकिन तुम्हें खुद जलन हो रही है कि ये सारे ग्रुप है, इसलिए आज आकर के तुमने हर एक इंसान को टारगेट किया है। बिक्सी के आंसू थे, मेरे बिक्सी के आंसू थे, तो क्या थे? जब सामने से इतने भाई बहनों में इतना ईगो, इतनी फेस का वो देख करके गुस्सा आता है कि समझ लो कि किस लेवल में तुम बात कर रही हो, तो पीठ पीछे तुम क्या लैंग्वेज यूज करती होगी, पीठ पीछे क्या गुल खिलाती होगी, वो बताओ। तुम्हारे पास, तुमने ये बोला है ना कि हमने पैसे दिए, हमने पैसे नहीं लूटे किसी के, हमने, सारा प्रूफ दो, है तो क्यों नहीं देती हो? सिर्फ बोलने हर बार आ जाती हो, सिर्फ पीठ पीछे धमकाना आ जाती हो, सामने से धमकाने आ जाती हो, कैसे कैसे यकीन करें? हम तो चाहते हैं कि सारी चीज़ें रखो और हम लोग आपका सपोर्ट करें। हम भी तो जाने, हम लोग भी तो जाने कि आखिर भाई जगत दीदी के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन इनके पास तो इतना सारा सबूत रखा है और इतना रखा है, लेकिन ये आज तक दिन तक दिया नहीं किसी को। हम लोग भी तो आंखें खुले हमारी, हम तो चाहते हैं कि लेकर के आओ। और हम ये भी चाहते हैं कि कौन ऐसा इंसान है जो आपको धमकी दे रहा है यूट्यूब छोड़ दो। इतना बड़ा कौन सा इंसान पैदा हो गया है जो आपको धमकी देगा? ये जो बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें हैं ना, उसे बेवकूफ़ मत बनाओ। आज जगत जीजा ने सच में गाइस इतना इनको धुला है, बढ़िया किया है। और जगत जीजा आप पीछे मत हटना, पीछे मत हटना। और अगर इंसान इमेज खराब करोगी किसी की, कोई क्यों फालतू में तुमसे शादी कर लेगा? इतना सब कुछ जानते हुए घंटों बात करता था। जब तुम उनकी बातें सुनाती थी सचिन को, सचिन की बातें उनको सुनाती थी, तब तुम अच्छी थी। अगर वो लोगों ने फिर आपस में डिसाइड कर लिया बात करना कि ये गेम जब समझ में आ जाता है ना, ये इंसान दो लड़कों को घुमा रहा है, जैसे कहते हो कि हमने किसी को नहीं घुमाया, तो समझ में आता, तो आपस में बात कर ली, तो वो 2-1 घंटे बातें कर रहे, तो ये उन्होंने गलत कर दिया, गुनाह कर दिया। जब तुम उधर बात नहीं कर रही हो और उधर की बातें इधर उनको सुना रही हो। और ये भी बताया था जगत भैया ने कि यहाँ पे कान लगाकर यहाँ पे ऐसे करके ये बताती थी, वहाँ की चीज़ें यहाँ पे भेजती थी। देखो रिंग तुमने क्यों नहीं पहनी थी? अगर तुम्हें एंगेजमेंट करनी थी, अगर तुम्हें सचिन से, जगत भैया से कोई लगाव नहीं था, तुम उधर पूरी परफेक्ट थी, तो तुमने रिंग क्यों नहीं पहनी? क्यों फिर उसकी रिंग पहनी? क्यों तुमने बिंदी नहीं लगाई? क्यों तुमने रिंग नहीं दिखाई? तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं। उस बार भी कंट्रोवर्सी में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, इस बार तुम्हारी कंट्रोवर्सी में कोई गलती नहीं। और तुम पीठ पीछे ये गेम, सच में गाइस इन्होंने ये खेला है कि सुमित महल को बुरा बनाना है, सुमित महल को वाईटी से दूर करना है, सुमित महल किसी तरीके यहाँ से जाए, उसको हमारी वजह से ये नाम फेम मिला है। तो ये है इनकी रियलिटी। बच्चे को आगे करके खुद अपने बच्चे के लिए तुम बोल रही, यहाँ कोई ऐसा इंसान है ही नहीं है जो बच्चे को गलत बोला होगा जिसने, ऐसा कोई भी इंसान नहीं। और ना ऐसा कोई इंसान है जो तुम्हें धमकी दे सकता है यूट्यूब छोड़ने की, ऐसा कोई भी नहीं। ये जितना गेम खेलती हो ये गेम बंद करो। और पहली बात तो आ करके अच्छे से लाइव में या कहीं पे बहुत अच्छे से, ये ऐसा कर दूंगी, ऐसा नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है मेरे लिए ये, मैं ऐसा नहीं कर, ये लैंग्वेज नहीं होती है, ये इसे लैंग्वेज नहीं कहते हैं, इसे बोलना नहीं कहते तिवारी फैमिली का। बिल्कुल तिवारी फैमिली बोले, क्यों क्यों नहीं बोलेगी? हम लोग भी चाहते तिवारी फैमिली अपना पक्ष लाए, अपनी पक्ष की रखे, लेकिन एटीट्यूड में नहीं, धमकाने के वे में नहीं, किसी उसमें नहीं, नॉर्मली भी बोला जा सकता है। तो ये है रियलिटी इनकी, जो सुमित महल को विलेन बनाया जा रहा है। सुमित महल ने शादी क्या तोड़ी, रोस्ट करो। सुमित महल ने, मतलब रावण के सच में है ऐसी कि सुमित महल को वाईटी से भगाओ, ये चीज़। सुमित महल का पूरा घर माला जपने लगा था, अरे ऐसा बंदा नहीं होगा, बहुत अनेक बंदा, उसके जैसा दुनिया में बंदा नहीं होगा। आज वैसे बंदा ही बेकार हो गया। चलिए गाइस, आप लोगों को क्या लगता है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और लाइक जरूर करिएगा भर भर के। एक बात और है, हाँ इन्होंने क्या बोला, तुम्हारे उसमें जो बोलते हैं कि तुम्हारे, अरे दीदी सच्चाई लाओ, हम तुम्हारे उसमें हैं, फेवर में, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे क्यों नहीं? अगर हमारे 10,000 सब्सक्राइबर हैं, 8,000 हैं, तो उसमें हमारे जितने भी हैं वो हमारे लिए बहुत है। तुम्हारे पास अगर मिलियन में है और कोई कहता है तो तुम्हें कैसे लगता है? हाँ बहुत अच्छा, थैंक यू, हम भी, आप ही लोगों का सहारा है, आप लोगों की हिम्मत हो। तो अरे मेरे पास जितना है हमारे लिए खुशी की है, इसमें कौन सी मजाक उड़ाते हो सबकी? एकदम अपने उसमें हद में रहना, क्योंकि अब हर इंसान तुम्हारे लिए भी रेडी, तुम भी रेडी हो तो हम लोग भी रेडी हैं। क्रिएटर से लेकर के
रिएक्शन वाले तक सारे रेडी हैं, चलिए वेट है आपका।